बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हमने सीखना है कि जो जी है ABCDEF जी, ये जी उर्दू ज़बान में या अपनी प्रोनंसिएशन में कौन सी आवाज़ निकालता है। तो जी बेसिकली दो तरह की आवाज़, या तो ये साइलेंट होता है जैसे अलमाइटी है, तो या जैसे माइट है, माइटी है, इन लफ्ज़ों में ये साइलेंट है। अगर ये साइलेंट ना हो, अपनी आवाज़ दे रहा हो, तो फिर ये क्या आवाज़ देगा? फिर ये या तो आवाज़ देगा गाफ की या आवाज़ देगा जीम की। देखें, जी आवाज़ देता है या जीम की या आवाज़ देता है गाफ की। जैसे ये देखें, ये वर्ड है एंगल यानी कि जाविया, ये वर्ड है एंजल यानी कि फ़रिश्ता। तो देखें, तो दोनों में स्पेलिंग सेम है, यानी कि हर हरूफ वही हैं, लेटर्स वही हैं, सीक्वेंस का फ़र्क है, तरतीब का फ़र्क है, और जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन का भी डिफरेंस है। तो ये देखें, मैंने कुछ वर्ड्स भी आपके लिए लिखे हैं। ये वो नीले कलर में मैंने वो लफ्ज़ लिखे हैं जो कि जीम की आवाज़ देता है, जिनमें जी। देखें, रिलीजन, रिफ्यूज, मैनेज, डिस्चार्ज, केज, स्टेज, एज, बायोलॉजी, और भी लफ्ज़ हैं। थोड़ी सी वजाहत के लिए मैंने बस चंद लफ्ज़ लिखे हैं। और ब्लैक कलर में वो वाले लफ्ज़ हैं जो कि गाफ की आवाज़ देता है जी, जिनमें, जिसमें अकॉर्डिंग, गाइड, ग्रांट, गुड, बिलोंग, इग्नोरेंस, ऑब्लिगेशन एंड स्टैग। ये देखें, ये भी लफ्ज़ हैं। ये स्टेज है, ये स्टैग है, सिर्फ ई का फ़र्क है। तो देखें, उसूल जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको सी का पढ़ाया था, उसी तरह वही 3 लेटर्स हैं। इंतहाई आसान काम है। देखें, जी के बाद अगर आई, ई या वाई, इन तीनों में से कोई आ जाए तो जी जो है वो जीम की आवाज़ देगा। अदरवाइज एनी लेटर एक्सेप्ट EIY के अलावा कोई भी आ जाए तो फिर जी किसकी आवाज़ देगा? गाफ की। अदरवाइज जी किसकी आवाज़ देगा? जीम की। देखें, अब अपनी एग्जांपल्स देखें। रिलीजन, देखें, जी के बाद आई आया, जीम की आवाज़ दे रहा है। रिफ्यूज, जी के बाद ई आया, जीम की आवाज़ दे रहा है। केज है, स्टेज है, तो जी के बाद ई आया। इधर इन में देखें, आपको कोई भी जी ऐसा नज़र नहीं आएगा जिस जी के बाद ई, आई या वाई इस्तेमाल हो। देखें, यहाँ पे जी पे वैसे ही एंड हो रहा है हमारा वर्ड ही अकॉर्डिंग। यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी वर्ड एंड हो रहा है, एन है और ए है, और यहाँ पे भी वर्ड एंड हो रहा है। तो देखें, सिंपली इंतहाई आसान एक्सप्लेनेशन से आपने फौरी सीख लिया कि जी किस जगह पे जीम की आवाज़ देगा, किस जगह पे गाफ की। अब ये दोनों वर्ड्स देखें, यहाँ पे एंजल है, ये जो है ये एंजल है। वजह क्या है? जी के बाद ई आया है, तो ये क्या बन गया? एंजल। और यहाँ पे जी के बाद ई नहीं आया, एल आ गया है, तो ये क्या बन गया? एंगल। वो एंजल, ये एंगल। सिर्फ जी के बाद अगर ई आ जाए, आई आ जाए या वाई आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, तो फिर जी किसकी आवाज़ देगा? जीम की। अदरवाइज जी किसकी आवाज़ देगा? गाफ की। मुझे उम्मीद है छोटी सी वीडियो में आपको बड़ा सा रूल समझ आ गया होगा कि जी की आवाज़ कैसे निकालनी है। तो इसकी वजह से मुझे उम्मीद है आइंदा आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ईजी होगी। अगर आप ऐसी वीडियोज़ आइंदा भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फरमाएँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।